ये है भारत के नक्शे के आकार में बना शिवालय पार्क, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंगों को दर्शाया गया है। इसे जेट टेक इंडिया लिमिटेड ने वेस्ट मटेरियल से बनाया है। हम लोग वापस प्रयागराज आ चुके हैं। शिवालय पार्क घूमने के साथ हम लोग 12 ज्योतिर्लिंगों की कहानी भी सुनेंगे। ये पार्क अरैल घाट संगम से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ का पता है अरैल रोड, बरना, सच्चा बाबा नगर, प्रयागराज। पहली मूर्ति है महर्षि वाल्मीकि की, जो बड़े ही आराम से बैठकर रामायण लिख रहे हैं। अभी रामायण सुनाएंगे भी। चलते हैं पहले 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने, तब तक वाल्मीकि जी रामायण पूरा भी लिख लेंगे। ये है एंट्री गेट, जहाँ पर कई भाषाओं में शिवालय पार्क लिखा है। ये समुद्र मंथन हो रहा है। यहाँ से दाहिनी ओर असुर और बाईं ओर देवता दिख रहे हैं। वासुकी नाग की रस्सी बनी हुई है और मद्राचल पर्वत की मथनी बनी हुई है। बीच में कूर्म अवतार में भगवान विष्णु, जिन्होंने मद्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया है। टिकट की प्राइस आप देख सकते हैं, 30 रुपए से लेकर 100 रुपए तक। बच्चे बूढ़े एक समान। 12 ज्योतिर्लिंगों की कहानी से पहले उनका नाम और स्थान जान लेते हैं। इन्हें याद रखने के लिए प्रसिद्ध स्तोत्र है, जो शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 1 में आया है। लेकिन शिव पुराण के अलग अलग वर्जन में इनमें कुछ अंतर भी मिलता है। सौराष्ट्र सोमनाथम, सौराष्ट्र गुजरात में सोमनाथ हैं। श्री शैले मल्लिकार्जुनम, श्री पर्वत या श्री शैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन हैं, आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। उज्जैनियाम महाकालम, मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग है। ओंकारे अमलेश्वरम, कहीं पर ओंकारी परमेश्वरम भी लिखा होता है, मतलब ओंकार पर्वत पर अमलेश्वर या परमेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। हालांकि यहाँ पर ओंकारेश्वर और अमलेश्वर नाम के 2 ज्योतिर्लिंग हैं और दोनों मिलकर एक ही माने जाते हैं, जिसे हम आगे समझेंगे। परल्याम वैद्यनाथम, मतलब महाराष्ट्र के परली नामक स्थान पर वैद्यनाथ हैं। शिव पुराण के दूसरे संस्करणों में वैद्यनाथम चिता भूमो भी लिखा होता है, मतलब चिता भूमि में वैद्यनाथ है। डाकिन्याम भीम शंकरम, डाकिनी क्षेत्र जो महाराष्ट्र के पुणे में है, वहाँ पर भीम शंकर नाम का ज्योतिर्लिंग है। सेतुबंधे तु रामेशम, सेतुबंध तमिलनाडु में रामेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग है। नागेशम दारुका वने, दारुका वन गुजरात में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। वाराणस्याम विश्वेशम, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विश्वनाथ जी हैं। त्र्यंबकम गौतमी तटे, गौतमी मतलब गोदावरी नदी के किनारे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो महाराष्ट्र के नासिक में पड़ता है। हिमालय तु केदारम, हिमालय में केदारनाथ नाम का ज्योतिर्लिंग है, जो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित है। घुसमेशम च शिवालय, शिवालय क्षेत्र महाराष्ट्र में घुसमेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग है, जिन्हें घृष्णेश्वर भी कहते हैं। आप नंदी जी के पीठ पर ही शिवलिंग का दर्शन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर केवल मंदिरों का ढांचा बना है, अंदर शिवलिंग की स्थापना नहीं की गई है। उत्तर भारत से शुरुआत हो रही है। ये उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ मंदिर है। केदारनाथ की कथा शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 19 में आई है। भगवान विष्णु के अवतारों नर और नारायण ने शिव का पार्थिव पूजन किया, जिससे प्रसन्न होकर शिव ने नर और नारायण से वर मांगने को कहा। तब नर और नारायण ने कहा, आप जन कल्याण के लिए यहाँ पर स्थित हो जाइए। तब शिव जी केदार पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। इनकी उपासना से इच्छाओं की पूर्ति होती है। ये महाकालेश्वर मंदिर है, जिसकी कथा शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 16 में है। अवंती नगर में वेदप्रिय नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनके 4 पुत्र देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकृत और सुव्रत थे, जो पार्थिव शिवलिंगों को बनाकर उनकी पूजा करते थे। रत्नमाल पर्वत पर दूषण नाम का दैत्य रहता था। उसने 4 दैत्यों को चारों दिशाओं में वैदिक धर्म को नष्ट करने के लिए भेजा। वे सभी दैत्य चारों दिशाओं में अपनी सेना लेकर पहुंचे और धर्मरत लोगों को जलाने लगे, जिससे चारों दिशाओं में दुख व्याप्त हो गया। तब लोग वेदप्रिय के पुत्रों के पास गए। उन ब्राह्मण पुत्रों ने सभी से निश्चिंत रहने के लिए कहा। वे पार्थिव शिवलिंग बनाकर ध्यान में रत हो गए। तभी दूषण नाम का दैत्य वहां पर आ गया। दूषण ने ब्राह्मण पुत्रों से शिव उपासना बंद करने को कहा, लेकिन वे सभी ध्यान लगाए बैठे रहे। उन्होंने दूषण की बातों का ध्यान नहीं दिया। तब दूषण ने अपनी सेना से कहा, इनकी पिटाई करो। जैसे ही उसकी सेना आगे बढ़ी, तभी शिवलिंग के चारों ओर गड्ढा हो गया और उस पार्थिव लिंग से शिव जी महाकाल तेज के स्वरूप में प्रकट हुए। दूषण नाम का दैत्य अपनी सेना के साथ जलकर भस्म हो गया। ब्राह्मण पुत्रों और देवों के आग्रह पर शिव जी वहां पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। महाकालेश्वर की उपासना से दुखों का नाश होता है, जिससे मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। सामने ओंकारेश्वर मंदिर है, जो अभी पूरा नहीं बना है। जब तक आप यहाँ आएंगे, ये मंदिर पूरा बन चुका होगा। शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 18 में यहाँ की कथा आती है।
ओमकारं चैव यल्लिंगमेकं तच्च द्विधा गतम् प्रणवे चैव ओमकार नामासीत् सदा शिवः पार्थिवे चैव यज्जातं तदासीत् परमेश्वरः। ओमकार पर्वत में शिव निराकार ओमकार ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करते थे। विंध्याचल पर्वत और देवों की प्रार्थना पर ओमकार परमात्मा का पार्थिव शिवलिंग प्रकट हुआ, जिन्हें परमेश्वर या अमलेश्वर कहते हैं, जो ओमकार परमात्मा का ही दूसरा भाग है। लेकिन वर्तमान में हम यहाँ दो शिवलिंगों ओमकारेश्वर और अमलेश्वर के दर्शन करते हैं। दोनों ज्योतिर्लिंग मिलकर एक ही माने जाते हैं। यह तालाब भी भारत के आकार में बना हुआ है। सामने काशी विश्वनाथ मंदिर है। शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 22 में लिखा है, विश्वेश्वरस्य माहात्म्यम महापातकनाशनम यदिदं दृश्यम किंचित जगत्याम वस्तुमात्रकम तस्यैव कैवल्यतरो द्वितीय इच्छा ततो भवत् स एव सगुणो जातः शिव इत्यभिधीयते स एव हि द्विजो जातः पुम स्त्री रूप प्रभेदतः यह पुमान् स शिवः ख्यातः स्त्री शक्ति ही सा ही कथ्यते। विश्वेश्वर का महात्म्य बड़े पापों का नाश करने वाला है। ये दिखाई देने वाला जगत उनका एक छोटा सा ही भाग है। पहले परमात्मा मुक्त स्वरूप में थे, लेकिन उन्हें मुक्ति से हटकर दूसरी इच्छा हुई, तब वो सगुण रूप में स्थित हुए, जिन्हें शिव कहा जाता है। वो शिव भी पुरुष और स्त्री रूप में विभक्त हो गए। उनका पुरुष रूप शिव कहलाया और स्त्री रूप शक्ति कहलाया। शिव और शक्ति ने ही पुरुष अर्थात विष्णु और प्रकृति का रूप धारण किया और उनसे तप करने को कहा। तब भगवान विष्णु ने कहा, हमें तप करने के लिए कोई स्थान दीजिए। भगवान शिव ने काशी नाम के स्थान की रचना की, जहाँ पर पुरुष और प्रकृति ने तप किया। तब से पुरुष के शरीर से जल की धारा निकली, जिसमें काशी डूबने लगी। तब शिव ने काशी को अपने त्रिशूल पर उठा लिया। तब से ही पुरुष के नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, जिन्होंने सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना के बाद शिव जी ने काशी को अपने त्रिशूल से मुक्त करके जन कल्याण के लिए पृथ्वी पर रख दिया और स्वयं भी अविमुक्त ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां पर स्थित हो। ये वैद्यनाथ मंदिर है। कुछ लोग इसका स्थान महाराष्ट्र के परली में और कुछ लोग इसे देवघर में मानते हैं। कोटि रुद्र संहिता अध्याय 28 में इस ज्योतिर्लिंग की कथा है। रावण ने कैलाश पर्वत पर पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा की। बहुत समय बीत गया, फिर भी शिव जी उसके सामने प्रकट नहीं हुए। तब रावण ने सोचा कि मैं अपने शरीर का हर एक अंग शिव को भेंट कर दूंगा। बारी बारी से अपने 9 सिरों को शिवलिंग पर चढ़ा दिया। जब वह 10वां सिर काटने ही वाला था, तभी शिव जी प्रकट हुए और सभी सिरों को रावण को फिर से लगा दिया और वैद्य की तरह उसे पूरी तरह ठीक कर दिया। इसलिए वे वैद्यनाथ कहलाए। रावण ने उनसे कहा, आप ज्योतिर्लिंग के रूप में लंका में स्थित हो जाइए। शिव जी ने अपना ज्योतिर्लिंग रूप प्रकट किया और बोले, मुझे जहाँ पर रखोगे मैं हमेशा के लिए वहाँ पर स्थित हो जाऊंगा। रावण ज्योतिर्लिंग को लेकर लंका चला। तभी माया के प्रभाव से उसे लघु शंका लगी। रावण ने एक ग्वाले को शिवलिंग दे दिया और लघु शंका करने चला गया। शिवलिंग के वजन को ग्वाला ज्यादा देर तक नहीं झेल पाया और थक कर शिवलिंग को वहीं पर रख दिया। रावण ने शिवलिंग को उठाने की कोशिश की, लेकिन शिवलिंग नहीं उठा और हमेशा के लिए वहीं पर स्थित हो गया। ये ओंकारेश्वर मंदिर है जो अभी बन रहा है। ये एलोरा का अद्वितीय कैलाश मंदिर है, जिसे राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने 8वीं सदी में बनवाया था। इसकी खासियत है, ये पूरा मंदिर केवल एक ही चट्टान को काट कर बनाया गया है। मतलब इसमें कोई जोड़ नहीं लगाया गया और न ही जोड़ के लिए किसी गारे या सीमेंट जैसी चीज का प्रयोग किया गया हो। ये मंदिर 276 फीट लंबा और 154 फीट चौड़ा है। इतने बड़े मंदिर को एक ही चट्टान में गड्ढे खोद खोद कर बनाया गया है। ये मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है जो आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में है। जब कार्तिकेय जी और गणेश जी के विवाह की बात चली, किसका विवाह पहले हो, इसके लिए देवताओं ने शर्त रखी, जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेगा वही श्रेष्ठ होगा और उसी का विवाह पहले होगा। कार्तिकेय जी मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े, लेकिन गणेश जी ने माता पार्वती और शिव की परिक्रमा की, क्योंकि शिव जी और पार्वती जी ब्रह्मांड के आधार हैं। उनकी परिक्रमा करना ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के बराबर है। जब कार्तिकेय जी वापस आए, तब उन्होंने गणेश जी के विवाह की बात सुनी और माता पिता के रोके जाने पर भी कैलाश पर्वत छोड़कर श्रीशैल पर्वत पर चले गए। तब माता पार्वती और शिव जी उनकी देखरेख के लिए मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां पर स्थित हो गए। मल्लिका का अर्थ है माँ पार्वती और अर्जुन का अर्थ है भगवान शिव।
इस प्रकार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई, जो श्रीशैल पर्वत पर आंध्र प्रदेश में है। ये रामेश्वर महादेव का मंदिर है। कोटि रुद्र संहिता अध्याय 31 में इसकी कथा आती है, जिसे भारत के सभी लोग, चाहे वो किसी धर्म के हों, सब लोग जानते हैं। भगवान राम ने लंका युद्ध से पहले इस ज्योतिर्लिंग को बनाकर भगवान शिव से लंका विजय की कामना की और शिव जी से कहा, आप लोक कल्याण के लिए इस पार्थिव लिंग में हमेशा के लिए निवास कीजिए। सामने ब्रह्मा जी हैं, जिन्होंने सृष्टि को और हम इंसानों को मिट्टी से बना दिया, लेकिन हम इंसानों ने ब्रह्मा जी को वेस्ट मटेरियल से बना दिया। आगे है तमिलनाडु के मामल्लपुरम या महाबलीपुरम में स्थित सौर मंदिर, जिसे 8वीं सदी के नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। ग्रेनाइट पत्थरों से द्रविड़ शैली में बना ये मंदिर भगवान विष्णु और शिव को समर्पित है। यहाँ का शिवलिंग ऐसा बनाया गया है, इससे शिवलिंग पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जैसा कि अयोध्या में भगवान राम का सूर्य तिलक होता है। ये महाराष्ट्र का घुसमेश्वर मंदिर है, जिसे घृष्णेश्वर नाम से भी जाना जाता है। शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 32 में इसकी कथा आती है। सुधर्मा नाम के ब्राह्मण की पत्नी का नाम सुदेहा था, जिन्हें पुत्र नहीं था। सुदेहा परिवारजनों और पड़ोसियों से रोज ताने सुनकर अत्यंत दुखी रहती थी। सुदेहा ने अपने पति से कहा, आप मेरी बहन घुस्मा से विवाह कर लीजिए। घुस्मा से सुधर्मा का विवाह हुआ और उन्हें एक पुत्र हुआ, लेकिन धीरे धीरे सुदेहा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उसने जलन के कारण घुस्मा के पुत्र को काटकर उसी तालाब में फेंक दिया, जहाँ पर घुस्मा शिवलिंगों का विसर्जन करती थी। लेकिन पुत्र के न मिलने पर भी घुस्मा को चिंता नहीं हुई। रोज की तरह घुस्मा ने पार्थिव शिवलिंग बनाया और उनका पूजन किया, और जब तालाब में शिवलिंग का विसर्जन करने गई, तभी शिव जी घुस्मा के पुत्र को जीवित करके तालाब से बाहर निकले और सारी बात बताई। फिर भी घुस्मा के कहने पर शिव जी ने सुदेहा को क्षमा कर दिया। घुस्मा के कहने पर ही शिव जी वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने लगे, जिन्हें घुसमेश्वर के नाम से जाना जाता है। ये भीम शंकर मंदिर है। इसकी कथा शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 20 में है। कुछ लोग इसे असम में और कुछ लोग महाराष्ट्र के पुणे में स्थित बताते हैं। कुंभकर्ण और करकटी का पुत्र भीम नाम का दैत्य था। भीम ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे अतुलित बल मांगा। उसके बाद उसने स्वर्ग से देवताओं को बाहर निकाल दिया। उसने भगवान शिव के भक्त राजा सुदक्षिण को भी बंदी बना लिया। तब राजा सुदक्षिण कारागार में ही पार्थिव लिंग बनाकर पूजन करने लगे। लेकिन भीमासुर को लगा, राजा सुदक्षिण मेरे अनिष्ट के लिए पूजा कर रहे हैं। उसने शिवलिंग को तोड़ना चाहा। उसी समय भगवान शंकर प्रकट हुए। उन्होंने भीम असुर को जलाकर भस्म कर दिया। सुदक्षिण और देवों की विनती पर शिव वहां पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। ये त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, जो महाराष्ट्र के ब्रह्मगिरी पर्वत पर स्थित है। कोटि रुद्र संहिता अध्याय 24 में यहाँ की कथा आती है। ब्रह्मगिरी पर्वत पर एक बार सूखा पड़ा। तब ऋषि गौतम ने वरुण देव की उपासना की और उनसे पानी बरसाने को कहा। वरुण देव ने कहा, मैं सृष्टि और देवों के विरुद्ध जाकर कैसे पानी बरसाऊं? तब ऋषि गौतम ने उनसे अक्षय जल का स्रोत मांगा। वरुण देव ने उन्हें कुंड प्रदान किया, जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता था। सभी जीव और मानव वहां से जल ग्रहण करके सुखपूर्वक रहने लगे। सभी लोग वहीं से जल ग्रहण करते थे, इसलिए वहां पर भीड़ लगी हुई थी। गौतम ऋषि के शिष्य पहले वहां पहुंचे, इसलिए गौतम ऋषि की पत्नी माता अहिल्या ने दूसरे ब्राह्मण ऋषियों की पत्नियों से कहा, पहले इन कुमारों को जल लेने दीजिए। लेकिन ब्राह्मण पत्नियों को यह लगा कि ऋषि गौतम के कारण ही इस कुंड का निर्माण हुआ, इसलिए उनकी पत्नी अहिल्या इस पर अधिकार जमा रही हैं। उन सभी ऋषि पत्नियों ने अपने पतियों से जाकर यह बात बताई। तब दूसरे ऋषियों ने गणेश जी की उपासना की और गणेश जी से कहा, गौतम ऋषि को यहाँ से अपमानित करके बाहर निकलवा दीजिए। गणेश जी के बार बार समझाने पर भी वे ऋषि नहीं माने। आखिरकार गणेश जी ने ही उनकी बात मान ली। गणेश जी गाय का रूप धारण करके गौतम ऋषि के खेत में धान चरने लगे। तभी गौतम ऋषि ने सोचा, गाय को यहाँ से हटा दूं। गौतम ऋषि ने उस गाय को हाथ से हल्का स्पर्श ही किया था कि वह गाय मर गई। कपटी ऋषि उन्हें गौ हत्यारा कहकर चिल्लाने लगे और कहा, आप इस जगह को छोड़कर चले जाइए। लेकिन गौतम ऋषि जहाँ जहाँ जाते वहाँ लोग उन्हें गौ हत्यारा कहते। गौतम ऋषि ने उन ब्राह्मणों से ही इसके निवारण का उपाय पूछा। ब्राह्मणों से उपाय सुनकर गौतम ऋषि पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करने लगे। तब उनके सामने शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने सारी बात बताई कि आप गौ हत्यारे नहीं हैं, बल्कि ब्राह्मणों ने आपके साथ छल किया था। और गौतम ऋषि की प्रार्थना पर भगवान शिव यहाँ त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हो गए।
ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है जो गुजरात में स्थित है। शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 29 में इसकी कथा आती है। पार्वती जी ने दारुका नाम की राक्षसी को एक वन दान दिया जहां पर वो अपने पति दारुकासुर के साथ रहती थी। दारुकासुर जंगल के अंदर और बाहर के लोगों पर अत्याचार करता था। इस कारण ऋषियों ने उसे श्राप दिया, यदि ये असुर भूलोक के प्राणियों को मारना चाहेंगे तो उससे पहले वे स्वयं ही मर जाएंगे। दारुका पार्वती जी के द्वारा दिए गए वरदान के अनुसार दारुका वन को उड़ाकर समुद्र के बीच में लेकर चली गई। तब वो राक्षस समुद्र के जीवों और जो लोग नावों से उस वन के आसपास से गुजरते थे उन्हें बंदी बना लेते थे। दारुकासुर ने शिव भक्त सुप्रिय नाम के वैश्य को भी बंदी बना लिया। जब असुर सुप्रिय को मारने चले तब सुप्रिय ने शिव जी को पुकारा। शिव जी वहां नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में मंदिर के साथ प्रकट हुए और उन्होंने असुरों का संहार किया। ये सोमनाथ का मंदिर है जो सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। ये कथा कोटि रुद्र संहिता अध्याय 14 में है। दक्ष राज ने अपने 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से किया, परंतु चंद्रमा केवल रोहिणी से प्रेम करते थे, अन्य पत्नियों को सम्मान नहीं देते थे। दक्ष के बार बार समझाए जाने पर भी चंद्रमा नहीं माने। तब दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग होने का श्राप दिया। तब चंद्रमा ने ब्रह्मा जी से उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रदेव शिवलिंग की स्थापना करके भगवान शिव की उपासना करें। चंद्रदेव ने शिवलिंग स्थापन करके 6 महीने शिव की उपासना की और 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्रों का जाप किया। तब शिव जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें श्राप से मुक्त तो करूंगा, लेकिन दक्ष का भी मान रखूंगा। शुक्ल पक्ष में आपकी कला हर दिन बढ़ेगी और कृष्ण पक्ष में लगातार घटेगी। सोमनाथ की उपासना से रोगों का नाश होता है। ये भगवान विष्णु के कूर्म अवतार के पोते के पर पोते, जिन्होंने 4 दिग्गजों, चारों दिशाओं के हाथियों को अपने पीठ पर धारण किया है। ये बस मजाक था, इसके बारे में मुझे नहीं पता। अगर आपको पता हो तो बता सकते हैं। ये महाराष्ट्र का वैद्यनाथ मंदिर है। देवघर का वैद्यनाथ मंदिर आपने शुरुआत में ही देखा। दोनों ही मंदिर यहाँ पर बनाए गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि क्या कमी है और मैं और अच्छी वीडियो बनाऊं। कमेंट बॉक्स जरूर चेक कीजिए, क्योंकि अगर वीडियो में कोई गलती होती है तो मैं कमेंट बॉक्स में लिख देता हूं।